Number 42. Consider the reconciliation which one of the following option is are correct. reconciliation को सॉल्व करने के लिए बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। जहाँ पर रूट एन है वो उसकी वैल्यू होती है n की पावर 1/2। नाउ reconciliation इज़ दिस, जहाँ पर रूट एन था वो कन्वर्ट हो गया n की पावर 1/2 में। नाउ फाइंड आउट करना है n की पावर 1/2 को, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर पुट कर दो n की पावर 1/2, तो कन्वर्ट हो गया n 1/2 कन्वर्ट हो गया n 1/4 में, और जहाँ n था वहाँ होगी n की पावर 1/2। नाउ पुट करेंगे t की पावर n 1/2 की वैल्यू को t n में। जब पुट किया तो n की पावर 1/2 एज इट इज़ t n 1/2 की वैल्यू को पुट किया प्लस n। नाउ जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया, जब पावर n की पावर 1/2 एंड n की पावर 1/4 मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएंगी। t की पावर n की पावर 3/4 t n 1/4 प्लस 1/2 1/2 दैट इज़ 1 n प्लस n। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से रेकन्सिलिएशन रहेगी। अब इसको जनरल टर्म में कन्वर्ट किया, जहाँ 1/4 था वो हो गया 1/2 के 2 की पावर k, और यहाँ n 3/4 था दैट्स वाई 2 की पावर k माइनस 1/2 के, और 2 को k n में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से इस टर्म को 1 में कन्वर्ट करना है और k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो t n 1/2 के को 2 के बराबर रखा, किसी कांस्टेंट टर्म के इक्वल रखा। जब बोथ साइड लॉग से मल्टीप्लिकेशन करी, log 2 की वैल्यू 1 दैट, तो log n हो गया 2k के बराबर, k की वैल्यू हो गई। अगेन log से मल्टीप्लिकेशन करेंगे बिकॉज k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो अगेन log से बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन करी तो k की वैल्यू आ गई log n, बिकॉज k log 2 दैट इक्वल्स टू 1, एंड देन k की वैल्यू होगी log n। k की वैल्यू को अगेन इस इक्वेशन में पुट किया, n की पावर 2k दैट n नेगेटिव पावर थी दैट्स वाई डाउन साइड हुआ, देन प्लस n log k की वैल्यू को पुट किया दैट इज n log n, बिकॉज k की वैल्यू पुट हो गई। नाउ n की पावर 2 बिकॉज n की पावर 1/2 के दैट इक्वल्स टू 2, दैट्स वाई n डिवाइड बाई 2 प्लस n log n। इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है n log n, दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज थीटा n log n, ऑप्शन नंबर ए।